जन्मदिन हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और उनके निधन के बाद उनकी जयंती को, जिनका जन्मदिन 14 नवंबर को होता है, उस दिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यार से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू बुलाते हैं और उन्हें गुलाब के फूल से विशेष स्नेह था। एक और बड़ी जानकारी ये भी राजस्थान से आ रही है, उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। आज बाल दिवस के इस मौके पर विधानसभा का सत्र चलेगा। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। 200 बच्चे राजस्थान विधानसभा का सत्र चलाएंगे। मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो खास आयोजन है, बाल दिवस पर विधानसभा का सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसमें शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। तो बाल दिवस के इस मौके पर विधानसभा का सत्र बच्चे चलाएंगे, ये राजस्थान सरकार की तरफ से खास फैसला लिया गया है। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम गहलोत के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी इसमें शामिल होंगे। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है और उनकी इस जयंती के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से अहम निर्णय, जिसमें बच्चे जो हैं वो विधानसभा का सत्र चलाएंगे। सेक्रेटरी ने आचार्य आर्य साहब ने, उन्होंने बच्चों का वीडियो देख के आइडेंटिफाई किया। हमारे सेक्रेटरी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। बीजेपी के जो अध्यक्ष सतीश जी पूनिया ने आइडेंटिफाई। ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट से उन्होंने 200 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो उन कंटेंट के आधार पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये 200 बच्चे उन कंटेंट के आधार पर विधानसभा कैसे चलती है, विधानसभा में जो हमारा स्वरूप है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, 1 आवर होता है, फिर 0 आवर होता है। हमने कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया, उनका ये कहना कि हमने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है, 200 बच्चे इस सत्र में हिस्सा लेंगे और तमाम वो प्रक्रियाएं होंगी जो एक सत्र को चलाने के लिए की जाती हैं, चाहे वो 0 आवर की बात हो, क्वेश्चन आवर की बात हो, इस तरह की बातें करते नजर आए। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। और आपको हम बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। उसके बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है देश भर में। बच्चों को लेकर ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष स्नेह था और इसी स्नेह के चलते बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। आज राजस्थान विधानसभा का सत्र जो है वो बच्चे चलाएंगे। बाल दिवस पर यह विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें 200 बच्चे जो हैं सत्र को अपनी तरफ से चलाएंगे। जयपुर से हमारे संवाददाता हरिनाम इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हरिनाम, ये खास तरीके का आयोजन है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो इस दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे और 200 बच्चे ये विधानसभा का सत्र चलाएंगे। इस सत्र को लेकर आपके पास जानकारी क्या है वो चाहेंगे, और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे हरिनाम कि इन 200 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है इनको चलाने के लिए, ये कौन बच्चे हैं, कहाँ से हैं, इसको लेकर भी थोड़ी सी जानकारी आपसे हम चाहेंगे। हरिनाम। बिल्कुल शमशेर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं विस्तार से बता रहा हूं कि राजस्थान के विधानसभा में आज जो बाल सत्र के ऊपर, जो बाल दिवस के ऊपर ये 200 बच्चों की बात किया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि ये 200 बच्चे कहां से हैं, कैसे आए हैं, तो मैं सबसे पहले इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान के जो विधानसभा सत्र के बाल दिवस के रूप में जो आए हुए हैं 200 बच्चे,
इनमें ऑनलाइन प्रक्रिया चालू किया गया था, जिसमें पूरे देश से 15 राज्यों से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसमें 5200 बच्चे, 5000 से 200 के बच्चे ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराए थे, जो अलग अलग राज्यों से थे। कर्नाटक से थे, उत्तर प्रदेश से थे, यूपी से थे, और यहाँ दिल्ली से थे, और उत्तराखंड से थे, झारखंड से थे। ये अलग अलग 15 राज्यों से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस रजिस्ट्रेशन में इनमें 200 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जो 200 बच्चे वो लिए गए हैं जो बिल्कुल बोलने में और बातचीत करने में बिल्कुल सक्षम थे। उन सब के बीच में 200 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो सत्र है कि अगर देश की बात के, देश में पहला ऐसा विधानसभा है जो ये बाल सत्र का आयोजन किया गया है। अगर हम बताना चाहूंगा कि इस ऐसे कार्यक्रम में जिसमें 200 में 30 मंत्री बनाए जाएंगे और विधायक है, इसमें आपस में प्रतिपक्ष नेता और विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे 200 बच्चों में। इन सब में प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद बच्चों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने के बाद इनका कार्यक्रम सत्र शुरू किया जाएगा। अगर वही मैं बताना चाहूंगा कि और जो विधायक हैं, राजस्थान के विधायक और मंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और 2 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम चलाने के अनुसार ये देखा है जो बाल दिवस में है, जो बच्चे हैं, इससे एक हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चों की जो अंदर भावनाएं रहती है वो खुल के सामने आएंगी। वहीं अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी को भी मजबूती से मिलेगा और लोकतंत्र में जो बच्चों की जिज्ञासाएं हैं वो भी बच्चों के अंदर उभर के सामने आएगा। वहीं अगर देखा जाए तो मंत्रियों के प्रश्न और उत्तर के ये जवाब और सवाल होंगे और देखना होगा ये कि ये 2 घंटे का जो कार्यकाल है इसमें क्या उभर के सामने आता है बच्चों के, वो 2 घंटे एक और बात जानेंगे, बच्चों की एज ग्रुप को लेकर क्या जानकारी है? कौन की किस उम्र तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे? किस कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या रहेगी? अगर इसकी जानकारी है तो बताएं। और दूसरा, इस सत्र को लेकर किस तरीके का कार्यक्रम होना है? ये लाइव प्रसारण होगा, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, किस तरीके से आयोजन होगा? महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने तरीके से एक अनूठा, मैं इसको प्रयोग कहूंगा, अगर मैं सही हूं तो आप जरा इसको लेकर बताएं। बिल्कुल संक्षेप में बताना चाहूंगा, ये कार्यक्रम यूट्यूब के द्वारा चलाया जाएगा, यूट्यूब के द्वारा चलाया जाएगा, दूरदर्शन पे भी चलाया जाएगा। अगर वही बात करिए फेसबुक लाइव पे चलाया जाएगा और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाया जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा ये लोग देखेंगे उन लोगों बीच में अच्छा कार्यक्रम देखने का वो जिज्ञासा जाएगी। अगर हम उम्र की बात किया जाए तो इस पूरे जो उम्र की बात किया जाए, जो बच्चों को उम्र को देखा जा रहा है उनके बीच में करीब उम्र 12 साल से लेके इनकी उम्र करीब 18 और 20 वर्ष तक की होगी, क्योंकि इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को नहीं लिया गया। क्योंकि छोटे बच्चे, अगर बाल दिवस की बात करें तो बाल दिवस में उम्र यही होता है बच्चों का, उनमें जिज्ञासाएं ज्यादा दिखती है, उनमें सवाल और जवाब करने का भी प्रतिक्रिया होती है। उन सबको ये आज देखने की भी है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है साफ पे दिखाया जाएगा। और ये आज हिंदुस्तान में कहते हैं राजस्थान की विधानसभा में ये पहला ऐसा मौका होगा जो बाल एक और अहम सवाल, हरिनाम, बच्चे पहुंच चुके हैं विधानसभा, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्या? सभी मेहमान, क्योंकि 8 बज चुका है, 8 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद इस सत्र का आगाज भी होना है, तो इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है हमें? बिल्कुल संक्षेप में बताना चाहूंगा, अगर बच्चों की बात किया जाए सुबह 10 बजे से एंट्रियां चालू हो जाएंगी और वहां अधिकारियों की बात किया जाए, अधिकारी और वहां के अगर प्रशासन की बात करें और सिक्योरिटी गार्ड की बात करें और यहाँ जो पुलिस प्रशासन वगैरह वो अभी सुबह से लग चुके हैं। अगर बात करें बच्चों की बसें सुबह 10 बजे से एंट्री होना चालू हो जाएंगे, 10 बजे से बच्चे एंट्री हो जाएंगे। मान सकते हैं अपन कि 9:30 बजे पहले, आधे घंटे पहले कर 9:30 बजे से एंट्री होगी और 10 बजे तक सारे एंट्री हो जाएंगे। 11 बजे से ये सत्र है तो आधे घंटे पहले यहाँ के ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो पहुंच जाएंगे। यहाँ के जितने भी विधायक है, जितने मंत्री है, वो सारे पहुंचने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चाहेंगे हरनाम आप इस पूरे मामले की कवरेज के लिए, सत्र के आगाज को लेकर और इसकी खत्म होने तक की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया, आप इस पर नजर बनाए रखें, आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।